आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम तुम्हें एक जादू की कहानी सुनाते हैं। कहानी का नाम है जादुई समंदर। कैसे अर्जुन ने जादुई समुंदर को ढूंढा। बहुत ही दिलचस्प कहानी है, कहानी जरूर सुने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलते हैं अब अपनी कहानी की तरफ। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक बच्चा रहता था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और बहुत ही प्यारा और समझदार था। अर्जुन को नई नई जगहों पर जाना और रहस्यमयी कहानियां सुनना बहुत पसंद था। उसकी दादी माँ उसे हमेशा तरह तरह की कहानियां सुनाती थीं, जिनमें जादू, परियां और अद्भुत दुनिया का वर्णन होता था। गांव के पास ही एक घना जंगल था। एक दिन अर्जुन जंगल में खेलने गया और वहां उसे एक पुरानी धूल धूसरित किताब मिली। किताब के पहले पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, जादुई समंदर की कहानी। अर्जुन ने वह किताब उठा ली और घर ले आया। उस रात अर्जुन ने दादी माँ को वह किताब दिखाई और उनसे अनुरोध किया कि वे उसे यह कहानी सुनाएं। दादी माँ ने किताब के पन्ने पलटे और कहानी शुरू की। कहानी के अनुसार एक जादुई समंदर था जिसमें अनगिनत रहस्य छिपे हुए थे। यह समंदर अपने आप में अद्भुत शक्तियों का स्रोत था और जो भी इसके पास जाता था उसे अपने सपनों को साकार करने की शक्ति मिलती थी। अर्जुन ने यह कहानी सुनी और उसने निश्चय किया कि वह इस जादुई समंदर को खोजेगा। अगले दिन सुबह सुबह वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसने अपने साथ खाने पीने का सामान, एक पानी की बोतल और उस किताब को लिया जिसमें समंदर का नक्शा था। कई दिनों तक जंगल, पहाड़ और नदियों को पार करते हुए अर्जुन अंततः एक विशाल नीला समंदर के किनारे पहुंचा। समंदर का पानी चमक रहा था और उसकी लहरों में एक मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। यह वही जादुई समंदर था जिसकी कहानी उसने सुनी थी। अर्जुन ने धीरे धीरे समंदर में कदम रखा। अचानक एक जलपरी प्रकट हुई और बोली, स्वागत है अर्जुन, मैं जानती थी कि तुम एक दिन यहां जरूर आओगे। जलपरी ने अर्जुन को समंदर की गहराइयों में ले जाया, जहां उसने कई जादुई जीवों को देखा, चमकते हुए मछलियां, सुनहरे कछुए और हरे मोती वाले सीप। वहां के सभी जीव बहुत ही दयालु और मित्रवत थे। जलपरी ने अर्जुन को एक बड़ा मोती दिया और कहा, यह मोती तुम्हारे सभी सपनों को साकार करेगा, लेकिन याद रखना, इसे केवल अच्छे कार्यों के लिए उपयोग करना। अर्जुन ने धन्यवाद कहा और उस मोती को संभाल कर रखा। जब अर्जुन वापस अपने गांव लौटा तो उसने देखा कि उसके पास कई चमत्कारी शक्तियां आ गई थीं। उसने उस मोती का उपयोग गांव के लोगों की मदद के लिए किया, बीमारियों को ठीक करने, फसलों को बढ़ाने और सभी को खुशहाल बनाने के लिए। अर्जुन का नाम दूर दूर तक फैल गया और लोग उसे जादुई बच्चा कहने लगे। लेकिन अर्जुन हमेशा विनम्र और सरल बना रहा और उसने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग केवल भलाई के लिए किया। एक दिन गांव में एक बड़ी विपत्ति आई। गांव के पास की नदी में बाढ़ आ गई और गांव के बहुत से घर और खेत डूब गए। लोग बहुत परेशान थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अर्जुन ने अपने जादुई मोती का उपयोग करके बाढ़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन यह काम नहीं कर पाया। तब उसे याद आया कि जलपरी ने उसे कहा था कि जादुई समंदर की शक्तियां केवल अच्छे कार्यों के लिए उपयोग की जा सकती हैं। अर्जुन ने सोचा कि शायद बाढ़ को रोकना उसके बस में नहीं है, लेकिन वह लोगों की मदद कर सकता है। उसने गांव के लोगों को संगठित किया और सबने मिलकर एक दूसरे की मदद की। अर्जुन ने अपने जादुई मोती का उपयोग करके बीमारों का इलाज किया और फसलों को फिर से उगाने में मदद की। धीरे धीरे गांव फिर से बस गया और लोग फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे। अर्जुन ने सीखा कि सच्ची शक्ति केवल जादू में नहीं होती, बल्कि एकता और सहयोग में होती है। समय बीतता गया और अर्जुन बड़ा होकर एक महान नेता बना। उसने अपने गांव को एक आदर्श स्थान बना दिया, जहां लोग मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। उसके नेतृत्व में गांव ने कई कठिनाइयों का सामना किया और हमेशा विजयी रहा। अर्जुन की कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है। लोग उसे एक प्रेरणा के रूप में देखते हैं और उसकी शिक्षा का पालन करते हैं। अर्जुन ने साबित किया कि सच्ची शक्ति और साहस हमारे अंदर ही होते हैं और जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।
इस प्रकार जादुई समंदर की कहानी अर्जुन की कहानी बन गई और उसके साहस और दया की कहानी हर किसी के दिल में बस गई। और इस तरह अर्जुन और उसका गांव हमेशा खुशहाल और समृद्ध बना रहा। जादुई समंदर की कहानी सुनकर आने वाली पीढ़ियां भी अर्जुन के पदचिह्नों पर चलने की प्रेरणा लेती रहीं और इस तरह अर्जुन का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गया। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति का उपयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। जादुई समंदर की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और हमें यह याद दिलाती है कि सच्चे नायक वे होते हैं जो अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करते हैं। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। ऐसे मजेदार वीडियो हमारे चैनल पर आते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी मजेदार वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेंगी। धन्यवाद।